नमस्कार फ्रेंड। आखिर जिस खुशखबरी जिस गुड न्यूज़ का हम वेट कर रहे थे, आखिरकार वो हमें मिल ही गई। रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 जिसके पिछले 2-3 महीनों से लाखों युवा इंतज़ार कर रहे थे और कोर्ट का उस पर स्टे आने के बाद सबकी एक तरह से धड़कनें सी रुक गई थी। आज जिस खुशखबरी का हम इंतजार कर रहे थे, जिसका हम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो न्यूज़ आखिर हमें देखने को मिल गई है। हमारे जो आरएसएस के अध्यक्ष आलोक राज जी ने थोड़ी देर पहले ही ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि एजी साहब ने उन्हें सूचना दी है कि लेवल 2 की रिवीजन प्रक्रिया पे जो स्टे लगा हुआ था, उन्होंने न्यायालय ने उसको हटा दिया, यानी उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि अब ये स्टे नहीं है। तो इसका मतलब अब जो कोर्ट ने रिवाइज रिजल्ट पे स्टे लगा रखा था वो हट चुका है। अब रिजल्ट कभी भी आ सकता है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है जिसमें ये उन्होंने ये कहा है, लेकिन चयनितों को हटाने का। एक दूसरी समस्या ये बन रही थी कि जो चयनित है, जो पहले से ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके क्या होगा। ये उससे भी ज़्यादा चिंताजनक विषय था, उसमें उन्होंने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया है। तो जिस तरह से हमें न्यायालय से जो स्टे हटाने की खुशखबरी मिली है, जल्दी हमें ये भी खुशखबरी मिलेगी कि चयनितों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। और हम भी यही चाहते हैं कि अभी जैसे स्टे हटाया है, वैसे चयनितों को भी उनकी नौकरी पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो ज्वाइन किया है, उन्होंने जो अपने जो नौकरी कर रहे हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो रिजल्ट की लापरवाही की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह ये खुशखबरी मिली है, 1 या 2 दिन में ये भी खुशखबरी हमें मिल जाए, क्योंकि आरएसएसपी के अध्यक्ष आलोक राज ने स्पष्ट कहा था कि हमारा जो रिवाइज रिजल्ट होगा उसमें चयनितों को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे भाई बहन हैं, बहुत मेहनत करके लगे हैं। तो ये खुशखबरी के साथ ये भी खुशखबरी जल्दी हमें देखने को मिले कि रिजल्ट को रिवाइज करो, अच्छी बात है, स्टे हट गया है, लेकिन चयनितों का ध्यान रखा जाए। तो आज 10 तारीख है और 10 तारीख का कहा था कि न्यायालय में उनकी सुनवाई है, तो आखिरकार कोर्ट से स्टे हट ही गया है। स्टे हटने का मतलब अब आगे की प्रोसेस है जो स्टार्ट हो जाएगी। तो उन्होंने आगे जो आलोक राज जी ने ये भी कहा है कि आगे की जो लीगल प्रक्रिया के बारे में जाएगी, यानी कहने का मतलब है कि पूरी सावधानी बरती जाएगी। हम भी यही आलोक राज जी जो है आरएसएसबी के अध्यक्ष हैं, उनसे हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी लीगल इन्फॉर्मेशन लेके कीजिए। ऐसा ना हो कि दोबारा हमें यही परेशानी के कारण गुजरना पड़े। तो जिस तरह से अभी कोर्ट में स्टे आने के बाद 2-3 महीने हमारे खराब हुए हैं, यानी हम सब युवाओं को एक मेंटली प्रेशर से गुजरना पड़ा है, तो आगे इस तरह की लापरवाही दोबारा ना हो। इस तरह से अगर कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे रिवाइज रिजल्ट कर रहे हैं, तो लीगल प्रोसेस पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही करें, ताकि उसमें कोई अड़चन नहीं आए। क्योंकि बेरोजगार जो तैयारी करते हैं, उन्हें तैयारी के साथ, रिजल्ट के साथ, मेहनत के साथ ये भी एक मानसिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो हम यही चाहते हैं कि आगे कोई दिक्कत नहीं आए। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि अब सब कुछ सही हो और किसी के साथ गलत ना हो। मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ, मैं हर बात यही कह रहा हूँ, किसी भी कैंडिडेट के साथ गलत नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा रिजल्ट चाहिए जिसमें सबको खुशियां मिले, चाहे वो चयनित हो, चाहे वो मेरिट के आसपास हो। अब मेरिट आती है, इसके बाद रिवाइज रिजल्ट आता है, उसके बाद पता चल जाएगा कि कितनी मेरिट रहती है। लेकिन ये जो एक छोटी सी, इतनी खुशी के साथ एक छोटी सी परेशानी छोड़ दी कि चयनितों को हटाने का भी स्टे लगा हुआ है। तो हम चाहते हैं इस पे भी जल्द ही कार्रवाई हो और जल्द ही प्रोसेस किया जाए और जल्द ही ये जारी किया जाए कि चयनितों को वैसा ही रखा जाएगा और रिवाइज रिजल्ट में सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो नए कैंडिडेट हैं, या जो अभी जो पूरा रिजल्ट रिवाइज होता है, जो सेलेक्ट होते हैं उनको सेलेक्ट कीजिए। लेकिन वही जो आपने कहा था, चयनितों को शैडो पोस्ट क्रिएट करके, और उनके साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए। तो वैसे ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि स्टे की वजह से हम सब की स्टे नहीं लगा था, ये हमारे मन पे एक स्टे लगा था, हम खुद पे एक स्टे लगा था। हमारा भी एक समय रुक सा गया था, यानी जिस चीज़ का हम इंतजार कर रहे थे उनके लिए हमारा समय एक तरह से रुक भी। जैसे ही हमने स्टे का नाम सुना, हम सबके साथ ऐसा हुआ कि ये क्या हो गया। लेकिन आखिरकार आज ये स्टे हटाने की जो आदेश है न्यायालय ने जारी कर दिया है, और जल्द ही उम्मीद करते हैं कि चयनितों के जो स्टे लगा है हटाने का, उस पर भी
उस पर भी जल्द ही आदेश जारी करे और जल्द ही उनके लिए साथ भी न्याय किया जाए। तो आगे जो भी न्यूज़ होगी लीगल प्रक्रिया में क्या होगा और उसके बाद क्या मेरिट रह सकती है, कौन कौन सब्जेक्ट में कितना बदलाव हुआ है, सब आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको सबसे पहले लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, समय देते हो, इसके लिए धन्यवाद।